हमारा अज़्म मंशियात से बनाएंगे मुल्क पाकिस्तान को पाक। मंशियात से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो, सफाई का रास्ता, से इनकार करो, जिंदगी से प्यार करो। आज शहर बसीरपुर में अवामी फलाई सोसाइटी की तरफ से शानदार प्रोग्राम मंशियात के खिलाफ ये जो जंग है ये जारी रहेगी। यहाँ बसीरपुर रेलवे फाटक से लेकर AR ग्रैंड मार्की बसीरपुर बहुत शानदार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी पंजाब पुलिस के DSP जुल्फ़कार अली वरिया साहब थे, उनके साथ साथ SHO ताहिर वही जाट साहब थे। मज़ीद हम अवामी फलाई सोसाइटी की ये जो खिदमात हैं या जो मंशियात के ख़िलाफ़ जंग है इसका क्या मकसद है और हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देंगे, हम मज़ीद सदर अवामी फलाई सोसाइटी हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम आलमी दिन मनाते हैं, मंशियात के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो मंशियात के आदी हैं या मंशियात जो फ़रोख्त कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो हम अज़म करते हैं या हमारी नौजवान नस्ल के लिए आप क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो ये है कि अवामी फलाई सोसाइटी हर साल 26 जून को मंशियात से आगाही का जो दिन है वो मनाती है और अपने शहरियों को, अपने नौजवानों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी माओं बहनों को, कॉलेज के बच्चों को, बच्चियों को ये एक अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि मंशियात से बचना ही ज़िंदगी है, मंशियात से इनकार ज़िंदगी से प्यार, जैसे हमारा मोटो है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि अगर एक भी नौजवान या किसी भी घर का बच्चा अगर इस हालत में पड़ जाए ना, तो जितनी वो उनकी बेसुनी होती है उस घर में तबाही मच जाती है, वो तबाही जो है वो शहर तक आती है, वो तबाही फिर मुआशरे तक आ जाती है। तो ये सारा जो इसकी जो आदत है ये मंशियात की वजह से होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने नौजवानों को भी बचाना है, अपने मुआशरे को मंशियात से पाक करना चाहिए। अवामी फलाई सोसाइटी जो है इसी मिशन पे लगी हुई है। कुकाड़ा पुलिस के तावन से, बसीरपुर पुलिस के तावन से अपने शहर को काफ़ी हद तक पाक भी कर लिया है और अगर कोई थोड़ी बहुत रह गई है तो वो भी हम अपने तौर पे हम लगे हुए हैं, हम उसकी अवेयरनेस, उसकी गाइड देते हैं। सर नवाज साहब AR ग्रैंड मार्की में आपने शानदार प्रोग्राम करवाया, आप अवामी फलाई सोसाइटी के मेंबर भी हैं, तो आज हम जो आलमी दिन मनाते हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलमी दिन कोई मंशियात में एक दिन नहीं मनाना चाहिए, ये हर दिन मनाना चाहिए। मंशियात के ख़िलाफ़ हमें हमा वक्त जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक बुराई है और बुनियादी बुराई है। जो एक बुराई सिर्फ मंशियात नशा नहीं है, ये कई चोरियाँ, डकैतियाँ सब की जड़ है। इसको ख़त्म करना मुआशरे के हर बंदे का फ़र्ज़ है, पुलिस का फ़र्ज़ है, हम सोसाइटी वालों का फ़र्ज़ है। हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई बचें, बच्चों को बचाएं, मर्दों को बचाएं। जो इस लानत पे लग चुका है उसको हमने बचाना है, मुआशरे का एक बेहतरीन इंसान बनाना है। एक मंशियात से पाक वालिद और एक मंशियात खुर्दा वालिद, उनमें आप डिफरेंस देख लें तो ज़मीन आसमान का होगा। तो खुदारा हर बंदा कंपेन करे। ये सिर्फ अवामी फलाई सोसाइटी नहीं, ये पुलिस ने सिर्फ नहीं रोकना, हमने भी रोकना है। हम मुआशरा भी एक फोर्स हैं, हम इसको रोकेंगे इंशाल्लाह और ये बहुत जल्द इस को जड़ से ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। जैसे इंतज़ामिया भी हमारी कर रही है, हम भी हैं उनके साथ फुल कोऑपरेट तावन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये लानत ख़त्म होगी। अच्छा सर, मुख्तियार साहब आपका मीडिया में बहुत बड़ा रोल है, तो आप इस आलमी दिन पे क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये अवामी फलाई सोसाइटी बड़ी अच्छी काविश करती है हर साल और इसमें लोगों को आगाही दी जाती है कि वो ग्राउंड को आबाद करें और मनशियात से बचें। ये इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है और उन्होंने आज अच्छी खासी रैली निकाली है और इसमें हमारे DSP साहब, SHO साहब तशरीफ़ लाए और हमारी पुलिस का भी रोल काफ़ी अच्छा है। ताहिर वही जाट साहब, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मनशियात के हवाले से उन्होंने काफ़ी क्रैकडाउन किया है। तो मैं समझता हूँ ये अवामी फलाई सोसाइटी की बहुत अच्छी काविश है। जैसे कि हमारे मजहबी लिहाज से भी इसको हराम करार दिया गया है, तो मजहबी लिहाज से, माशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से ये एक लानत है और बिलाशुबा इससे अवेयरनेस से इसे बचा जा सकता है। सर अकरम मौज़म साहब, आपने बड़ी अच्छी मेज़बानी भी की है और बड़ा आपका किरदार रहा है कि अवामी फलाई सोसाइटी में आप लोगों ने बड़ा मिलजुल के रोल अदा किया है, तो आज मंशियात के ख़िलाफ़ ये जो जंग है इस पे आप क्या मैसेज दें? जी, मंशियात के ख़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी देर से जो है ना काम कर रहे हैं।
ہم لاہور بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کے ہم ممبر ہیں، اور جو بھی وہ ہمیں انسٹرکشن دیتے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ہمارے پاس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سپورٹ دی ہے اور جس کی ہمیں سپورٹ ہے وہ پنجاب پولیس ہے۔ پنجاب پولیس نے یہاں پہ جو بصیر پور میں جتنا آپ کو پتہ ہے کتنی لعنت تھی، اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے، بڑے طریقے سے انہوں نے ختم کیا ہے۔ تو ہماری عوام، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بلکہ خواتین بھی ملوث تھیں، تو وہ اب جو ہے نا کافی 100 میں 10% لوگ جو ہے نا وہ ایسے رہ گئے۔ بے شک استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ جہانزیب عادل محال صاحب ہیں، ایک اسکول کے استاد بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں۔ اچھا سر، آپ ایک استاد کے لحاظ سے ہماری نوجوان نسل کو منشیات کے بارے میں، جو منشیات کی وجہ سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، کیا میسیج دیں گے؟ اس حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ جو منشیات سے بچانے کے لیے کوئی ایک فرد یا کوئی ایک سوسائٹی کا کوئی بھی جو رکن ہے وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں ہمارے ایک ادارے جو ہیں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہ اپنے ایفرٹ کریں اور محنت کریں، بچوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ یہ جو وقتی جو سکون لینے کے لیے پورے معاشرے کا سکون برباد کرتے ہیں بچے، اس سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے، جیسے میں نے پہلے اظہار خیال میں کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے، ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ادارے ہیں وہ اپنا اسٹرکٹلی ایفرٹ کریں تو یہ جو منشیات ہے وہ سوسائٹی میں آئے ہی نہیں۔ جس طرح کے دوسری جماعتوں کا ایک رول رہا، اسی طرح جماعت اسلامی نے بصیر پور میں اپنا ایک رول ادا کیا ہے۔ اسی طرح ملک محسن صاحب، جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، آپ نے پروٹیسٹ بھی کی جب مہنگائی ہوئی یا بجلی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، آج آپ نے منشیات میں بھی آ کے اپنا رول ادا کیا، تو آپ 26 جون جو ہم عالمی دن مناتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے؟ میں اس پہ یہی کہوں گا کہ جب تک منشیات فروشی ختم نہ ہوگی، ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ ہماری نسلیں ترقی نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے جرائم میں جو بھی جرائم ہوتا ہے اس کے پیچھے منشیات کا ہاتھ ضرور ہے، اور جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی جرائم منشیات فروش ہیں، جب تک ان کے پیچھے سیاسی پشت پناہی رہے گی وہ منشیات فروشی کرتے رہیں گے۔ جب تک ہمارے سیاستدان ان کا قلع قلم نہیں کریں گے، ان کے پیچھے اپنی جو پشت پناہی کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اس کے بعد منشیات کا خاتمہ ہوگا۔ اس سے بغیر منشیات ختم نہیں ہو سکتی۔ میں عوامی فلاحی سوسائٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے بہت ہی اچھا ایونٹ کیا، اور ایسے ایونٹ ہم سب کو کرنے چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ پورے بازار سے ہم گزر کر آئے ہیں اور کسی دکاندار نے، کسی سیاستدان نے، کسی انجمن تاجران کے عہدیدار نے ہمارے ساتھ آنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے بہت انتہائی افسوس ہے اس بات پر، اور بچے بھی ان کے ہی ہیں، جو نوجوان ہیں وہ ان کو چاہیے ہمارے ساتھ جناب سر اکرم صاحب کے ساتھ، اکرم ہاشمی صاحب کے ساتھ، احمد نواز مہار صاحب کے ساتھ وہ اپنا شانہ بشانہ چلیں۔ یہ کوئی سیاسی کام تو نہیں ہے یا کوئی دنیا دار کام نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے جس کے لیے یہ نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ منیر احمد بٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان۔ جس طرح کے 26 جون کو پورے ملک پاکستان میں منشیات کے خلاف دن منایا جاتا ہے، اسی طرح شہر بصیر پور میں عوامی فلاحی سوسائٹی کی طرف سے یہاں پہ ایک پروگرام، ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جو کہ بصیر پور پھاٹک سے لے کر راجبہ پل تک کیا گیا۔ ابھی ہمارے ساتھ پنجاب پولیس ڈی ایس پی ذوالفقار علی وریا صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہمراہ ایس ایچ او طاہر وحید جاٹ صاحب ہیں۔ اچھا سر، ہمارے ملک پاکستان میں منشیات کے خلاف یہ جو جنگ ہے ابھی جاری ہے، اور ماشاءاللہ بصیر پور میں منشیات کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوئی۔ آج سے چند روز پہلے بھی کچھ ایسے تھے منشیات کے عادی، ان کو جو ہے علاج کے لیے بھی بھیجا گیا۔ اس کے بعد جو منشیات فروخت کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں ویسے ہی یہ جو منشیات یہ لعنت سمجھی جاتی ہے، ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے، تو جو چیز حرام ہے اس کے تو نزدیک ہی نہیں آنا چاہیے کسی کو۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے قریب و جوار جو بھی ہیں علاقے، ادھر کوئی منشیات ایسی کوئی لعنت نہ ہی بیچے۔ اگر کوئی بیچتا ہے تو ہم تک جو بھی بات پہنچتی ہے، اللہ کے فضل سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اور اب یہ تو جرم تو اس وقت سے شروع ہے جب سے انسان پیدا ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم ختم کریں۔
थोड़ा बहुत होता है, फिर भी आप लोगों का या आवाम का काम है कि वो हमारी रहनुमाई करें और निशानदेही करें। हम इंशाल्लाह इनका कला कमा करेंगे। अच्छा सर, पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ भी हुई, आज जो अवामी फलाई सोसाइटी, इनका क्या रोल है कि इन्होंने माशाल्लाह मंशियात के खिलाफ रैली भी निकाली है? नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ये काबिल तारीफ़ हैं ये लोग कि चलो अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी, को दूसरे लोगों को भी चाहिए कि इनका साथ देंगे, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो फिर मंशियात की लानत जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। SHO ताहिर भाई जाट साहब, माशाल्लाह आपकी मंशियात के साथ साथ दीगर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ रही हैं, और जो मंशियात के ख़िलाफ़ ये जंग है, आपने चंद रोज़ पहले बहुत बड़े गिरोह हैं उनको पकड़ा, उसके बाद आपने हमारे DPO उकाड़ा साहब ने भी इस चीज़ की हिदायत की, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने भी कहा कि वाकई ही बसीरपुर में मंशियात पे रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे और मौजूदा जो सूरत हाल उसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, जो सोसाइटी है हमारी बसीरपुर की, इन्होंने जो आज आलमी दिन पे ये एक वाक़ का एहतमाम किया, तो इन माशरे का सबसे बड़ा रोल होता है जो इन्होंने आज अदा किया। और मैं पूरे बसीरपुर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आइंदा आप भरपूर तरीके से इनका साथ दें। ये मुजाहिद हैं, जो जिहाद करने वाले लोग हैं, जो अपने बच्चों को वियन देते हैं, ये लोगों को मनशियात से रोकने के लिए ये वाक़ जैसे प्रोग्राम करते हैं, तो ये एक इबादत है, इसको इबादत समझ के ही इसमें शामिल हों। मैं मायूस हूँ कि बसीरपुर की आवाम को चाहिए था कि आज जिस तरह बसीरपुर पुलिस ने मनशियात के ख़िलाफ़ काम किया, मनशियात के ख़िलाफ़ जहाद किया, तो बसीरपुर की आवाम को भी चाहिए था तमाम बाहर निकलते और अपने बच्चों को आगाही देते, अपने नौजवान नस्ल को आगाही देते और इस आलमी दिन में शिरकत करके इनके हौसला अफजाई करते। और मनशियात पे जो काम हुआ है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, हमारी पुलिस ने, बसीरपुर पुलिस ने काफ़ी काम किया है जो आप सबके सामने है। अगर कोई रह चुका है या कोई बकाया है तो हम इंशाल्लाह उसको भी करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर जिस तरह पहले अवाम ने हमारा साथ दिया, अब भी हमारा साथ दें। कुछ जो खुफिया लोग रह चुके हैं जो कर रहे हैं, तो उनकी निशानदेही करें, हम इंशाल्लाह उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। वाल सेंटर बना हुआ था, वहाँ पे भी लोगों को जो है बाहरी सेंटर में भेजा गया उनके इलाज के लिए, और यहाँ बसीरपुर से कितने लोगों को इलाज मुआवजे के लिए भेजा गया था? हमने मनशियात के हवाले से 3-4 काम किए हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, पुलिस के भी, आवाम के भी, और बसीरपुर शहर के जो दोस्त हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, सियासी और जितनी भी हमारी फलाई तंजीमें हैं, उन्होंने एक तो हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको पकड़ के जो नशा करते थे, जो आदी थे, और गलियों सड़कों में उनको हमने दाखिल अस्पताल करवाया। और दूसरा हमने 10 आदमियों को अपनी गिरा से उनका प्राइवेट तौर पे इलाज कराया, उनका तमाम अखराजात हमारी पुलिस जो उकाड़ा है उसने उठाए। और तीसरा जो हमने इस बारे में लोगों को वियन दिया, मुख्तलिफ़ जगह पे जाके हमारे DSP साहब, मैं खुद और तमाम ये लोग जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, इन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे जाके लोगों को ये बतलाया कि मनशियात एक लानत है, और इसकी बड़ी अच्छी कंपेन की, जिसकी वजह से हमारा लोगों ने खुलकर साथ दिया और इसमें नुमाया कमी आई। थैंक यू, शुक्रिया। कोई भी सोसाइटी होती है उसका एक वर्कर ही उसमें जान डालता है, इसी तरह अवामी फलाई सोसाइटी बसीरपुर में भी हमारे साथ 2 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने आज इस तंजीम में इतनी जान डाली कि इनके जो नारे थे वो आवाम को बता रहे थे कि मनशियात एक बुरी चीज़ है और इससे हमें बचना चाहिए। अच्छा सर, आप माशाल्लाह अवामी फलाई सोसाइटी के वर्कर भी हैं, तो आज आप क्या समझते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल के लिए क्या ऐसा पैगाम देना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अवामी फ़लाई सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसका मैं मेंबर हूँ, तो क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो फ़ीस बिलिल्लाह लोगों के घरों तक जो है ना फ्री मैसेज पहुंचाती है। कोई भी वेलफेयर के हवाले से, कोई भी लोगों की स्पोर्ट के हवाले से पैगाम होता है तो उन तक वो पहुंचाती है। तो दूसरा मंशियात के हवाले से जो आज का आलमी दिन है, ये आज नहीं बल्कि डेली हमें मनाना चाहिए। हम भी यंग हैं, हम भी इसी स्टेज से गुजरे हैं। जो हमारा बचपन था वो एक स्पोर्ट का बचपन था। हम इस लात में क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने स्पोर्ट को तरजीह दी, हमने अपने एजुकेशन को तरजीह दी, हम एक अच्छे डिपार्टमेंट में हमने एजुकेशन की, और ठीक है। और दूसरा जो है, हमने अच्छी सोसाइटी में अपना वक्त सर्फ किया। जो हमारे दोस्त से वो अच्छे थे, उन्होंने हमें कोई बुरी फील्ड सोबत में नहीं जाने दिया, और ना ही हमें ज़हन में आया कि हमें इस लात में पढ़ना चाहिए।